अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। सो इस वीडियो में हम एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर का पास पेपर जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एएसएफ असिस्टेंट के जो पेपर हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। सो इंशाल्लाह इस पास पेपर की हेल्प से आपका जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो अर्थ डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्ज़र्व किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल जो है 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि उनसे कौन कौन से MCQs बनते हैं। 5 जून जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। और 10 दिसंबर, ये बार बार पूछा गया है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। एंड 7 फरवरी जो है 7 फरवरी को रोज़ डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसहाक डार। इसहाक डार जो है ये पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं। हज़रत अली वाज मार्टर्ड इन, हज़रत अली जो थे 40 हिजरी में इनकी शहादत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जो टेन्योर है वो पूछा जा सकता है, तो वो आपने याद रख लेना है। 656 हिजरी से लेकर 661 हिजरी तक इन्होंने हुकूमत की। एंड जब इनकी डेथ हुई तो इनकी एज जो थी वो 62 ईयर्स थी। Which of the following claimed responsibility of Peshawar mosque blast on 30 जनवरी 2023? 23 जनवरी 2023 को पेशावर की एक मॉस्क थी, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो उसका जो क्लेम था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। और इसमें दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे 30 कैजुअल्टीज़ हुई। ठीक है, 30 कैजुअल्टीज़ हुई, 30 लोग मारे गए थे। एंड ऑलमोस्ट 150 लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, 150 इंजर्ड थे। हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस आयशा मलिक जो थी वो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो ASF के जो डायरेक्टर जनरल हैं मेजर जनरल आसिफ जा शाह जो हैं ये ASF के करंट डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 वाज हेल्ड इन। SCO का जो 2022 का समिट हुआ था वो हुआ था उज़्बेकिस्तान में। एंड इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस करती हूँ मैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। SCO जो थी ये बनी कब थी जी? 1996 में ये बनी थी, तब इसका नाम शंघाई 5 था। ठीक है, 2001 में इसे ज्वाइन किया उज़्बेकिस्तान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उज़्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2001 में। एंड इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया थे इन दोनों ने इसको ज्वाइन किया था 9 जून 2017। पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया इसको। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ याद रखने वाली है वो MCQs पूछा जाता है जी कि ईरान ने कब ज्वाइन किया था SCO को। तो ईरान ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में। एंड मेंबर्स जो हैं अभी इसके करंट मेंबर हैं 9, एंड जिसमें से 2 हैं इसकी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स। ठीक है, ऑब्ज़र्वर स्टेट इसमें जो आती हैं वो है, एक तो है बेलारस एंड सेकंड वन जो है वो है मंगोलिया। ठीक है, एक बेलारस एंड सेकंड वन जो है वो है मंगोलिया। ये 2 इसकी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं। इसके अलावा आपने जो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। ठीक है, चाइना बीजिंग में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी SCO के वो हैं हमारे पास जी, उनका नेम है ज़ांग मिंग। ठीक है, ज़ांग मिंग।
जांग मिंग जो हैं वो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और 2023 का इसका जो समिट हुआ था वो हुआ था इंडिया में। और 2022 का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वो हुआ है जी उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है फ़तेह मक्का अक्कड़। फ़तेह मक्का जो थी वो हुई थी जी 8 हिजरी में। इन विच नबवी ईयर द सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम। तो बनु हाशिम ने जो सोशल बाइकॉट किया था वो 7 नबवी किया था, ठीक है। और ये 3 साल तक रहा था, ये वाला बाइकॉट 3 साल तक रहा था। सार्क सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड फॉर। सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है उसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने इसके MCQ सार्क के याद रखने हैं वो आपने याद रख लेने हैं। ये बनी कब थी सार्क? तो सार्क जो थी ये जी 8 दिसंबर 1985 में बनी थी, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क बनती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जी नेपाल काठमांडू में। एंड इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 8, ठीक है। अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया था, ये MCQs मोस्ट रिपीटेड है। अफ़गानिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया था? 2007 में, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके बाकी डिटेल्स थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइंड बाय नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो ऑन विच डेट। तो 14 मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था ये साइन किया गया था। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस टुक द ऑफिस ऑन। तो एंटोनियो गुटरस जो थे इन्होंने चार्ज संभाला था जी 1 जनवरी 2017 को। ये बने थे जी UN के सेक्रेटरी जनरल एंड ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीरो। तो पीरो के जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है दीना बुलार्ते। एंड इन्होंने जी सक्सीड किसको किया है? इनसे पहले जो थे उनका नाम भी आपने याद रखना, पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको सक्सीड किया। तो उनका नाम था पीड्रो कास्टिलो। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड रशिया। तो इमरान खान जो थे उन्होंने रशिया को विज़िट किया था जी 23 फरवरी 2022 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। एंड आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इसकी कंप्लीट डेट याद रखनी है 16 अक्टूबर 1905 में। सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड बाय मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो थी इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी वो 1909 में की थी, जिसको हम मोंटेग्यू जेम्स मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म का नाम भी देते हैं, ठीक है। मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म भी इन्हीं को ही कहा जाता है। इन विच ईयर वाज नेल्सन मैंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अवॉर्डेड निशान पाकिस्तान। नेल्सन मैंडेला बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं जी। इनको 1992 में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। और इनके रिलेटेड कुछ और MCQs यहाँ पे बताती हूँ, आपने नोट डाउन करने। अच्छा, दूसरे MCQs आपने याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जो थे इनको 27 ईयर प्रिजन दी गई थी। दी कब गई थी जी? 1962 से लेके इनको जेल में रखा गया था 1990 तक, ठीक है। और ये जेल कहाँ पे मतलब इनको रखा गया था, कौन से आइलैंड पे, ये भी पूछा जाता है। तो रोबन आइलैंड पे इनको रखा गया था। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि रशिया ने लेनिन प्राइज़ भी दिया था। तो लेनिन प्राइज़ जो था वो इनको मिलता है 1990 में, ठीक है। और नोबल पीस प्राइज़ इनको दिया गया था 1993 में, ठीक है। ये है लेनिन प्राइज़ की डेट और ये है पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़। और इसके अलावा ये फिर प्रेसिडेंट बनते हैं जी। और प्रेसिडेंट कब बनते हैं वो आपने याद रख लेना है। ये बनते हैं जी प्रेसिडेंट 1994 से लेके 1999 तक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी, वो बुक आपने याद रख लेनी है, अक्सर पूछते हैं, अलोंग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अलोंग वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक का नाम है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और बुक इन्होंने लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, उनकी बुक का नाम था
कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ठीक है। ये इनकी 2 बुक्स हैं, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। और इनकी डेथ कब होती है जी? 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो इनके बारे में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखने हैं। हज़रत अली कंकर द फोर्ट ऑफ कमूस, ठीक है। किला कमूस जो था वो हज़रत अली ने फ़तह किया था। द इडियम मीनिंग कट नो आइस, तो ये इडियम है जी, इसका मतलब होता है डू नॉट एफर्ट। ऑन 10 मार्च 2023 जी जिनपिंग री इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ चाइना फॉर द 3rd टाइम, तो जी जिनपिंग साहब जो हैं जी ये 3री दफ़ा चाइना के प्रेसिडेंट बने। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट, पाकिस्तान के हाई कोर्ट की पहली जो बनी है चीफ जस्टिस वो हैं जी जस्टिस ताहिरा सफदर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ द पाकिस्तान इंश्योर्स फ्री ट्रायल ऑफ ड्यू प्रोसेस, तो आर्टिकल 10A जो है वो डील करता है। द इनकम्बेंट UN जनरल सेक्रेटरी स्टार्टेड हिज टर्म ऑन द डेट, तो मतलब UN के जो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, तो उन्होंने ऑफिस जो था अज्यूम किया था 1 जनवरी 2017 को। हाउ मैनी टीम्स वाज पार्टिसिपेटिंग इन फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होता है इसमें 32 टीम्स जो थी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ये MCQs बहुत मरतबा डिस्कस हो चुका है, आपने कमेंट में बताना है कि विनर कौन थी इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 की एंड रनर अप कौन सी टीम थी। नेक्स्ट है जी सिटी ऑफ डैश इज़ मैंशनड इन होली कुरान, तो सिटी ऑफ रोम जो है इसको होली कुरान में मेंशन किया गया है। सॉरी देयर इज़ टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे आना है अम्मार, ठीक है। अम्मार बिन हाशिम जो है ये टाइटल है अब्बास इब्ने अली का। हु इज़ द CM ऑफ इंडियन पंजाब, तो इंडियन पंजाब के करंट CM का नेम पूछा है जी, तो इंडियन पंजाब के करंट CM जो हैं वो हैं भगवंत सिंह मान। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड 77th बर्थडे ऑन 22, तो यूनाइटेड नेशन जो है इसने अपनी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट की है जी 2022 को 77th, ठीक है। और 2024 में इसकी कौन सी बर्थडे बनेगी आपने कमेंट में बताना, ठीक है। एंड ऑल्सो आपने एक और चीज़ बतानी है कमेंट में, वो ये है कि UN जो थी ये कब बनाई गई थी, कंप्लीट डेट बतानी है आपने। Who wrote the book The Battle for Pakistan, The Bitter US Friendship and A Tough Neighborhood, तो ये बुक्स जो हैं ये शुजा नवाज साहब की हैं। श्रीलंका वॉन एशिया फाइनल कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री, तो ये श्रीलंका जो है इसने पाकिस्तान को शिकस्त दे के ये वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है दीना बुलाते बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये जी पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। रेशोज़ इज़ यूज फॉर रेशो जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये वाले जो साइन होती है मैथ में हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन। द स्टेट हॉल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ठीक है। तो आर्टिकल 36 जो है वो ये सारी प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है। What is meant by doer? Doer का मतलब होता है stern. In Surah Fatah, FATF removed Pakistan from grey list after 4 years on which date? तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था तो उसको 4 सालों बाद जो है इस लिस्ट से रिमूव किया गया है। डेट पूछी गई है 21 अक्टूबर 2022 को। पाकिस्तान हैज़ बीन इन ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान जून 2018 से लेके 22 तक ग्रे लिस्ट में रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ करंट क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये क्राउन प्रिंस हैं जी सऊदी अरेबिया के। विच कंट्री वॉन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022, तो ये जी जर्मनी ने जीता है, ठीक है। और इसमें जो रनर अप टीम थी वो थी जी बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम तो थी वो इसकी रनर अप टीम थी और जर्मनी ने इसको जीता है। इन विच ईयर द US इवैक्यूएटेड फ्राम अफगानिस्तान, तो US जो था वो 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से
निकला था, ठीक है। द ASF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी 1976 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।